एक छोटा सा परिवर्तन आपका ज़िंदगी बहुत बदल सकता है। तो बात है उस समय की जब आइंस्टाइन का एक बहुत बड़ा अंधभक्त था, जो कि एक ऑक्शन में जाता है और वहाँ पर उसकी सारी चीज़ें खरीद लेता है और सोचता है कि जब वो घर आएगा तो सारी चीज़ें को मानने लगा कि ये तो बहुत बड़ा विज्ञानी है, इसके पास कुछ ना कुछ तो यूनिक नॉलेज होगा, जो शायद अगर मैं जान लेता हूँ तो शायद मैं भी आइंस्टाइन जैसा बुद्धिमान बन सकता हूँ। तो ये वही सोच के उसका सारा चीज़ ले आता है और जब वो घर में लाता है और उसका सारा चीज़ पढ़ता है तो मैं उसे पता चलता है कि वो तो बहुत बड़ा अंधविश्वासी था, यहाँ तक कि अमर होने का भी सोच रहा था। मतलब एक तरफ से बात करें तो अंधविश्वास, और उसको वो सोच के बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील होता है कि दुनिया का इतना ज़्यादा बुद्धिमान इंसान ऐसी सोच रखता है। तो उस इससे हमें एक चीज़ सीखना ये चाहिए, नेवर मीट्स योर हीरोज़, यानी कि जो जिन लोगों को आप आइडल मानते हो, कभी भी भाई ये मत सोचना कि आप उनके सामने जाओगे या फिर उनके अगर ज़्यादा सीक्रेट जान लोगे तो आप अपने लाइफ को बेटर बना सकते हो। क्योंकि उनके अंदर अगर कोई काबिलियत है तो उनके अंदर कोई खामियां भी होंगी। इसलिए कभी भी उनके पास्ट या अतीत को जानने की कोशिश मत करना, या फिर जो चीज़ वो छुपाना चाहते हैं उसको छुपाने ही देना चाहिए। ऐसे ही अगर आपके फैमिली मेम्बर में अगर आप सच में कोई रिस्पेक्ट बनाना चाहते हो तो भाई कभी भी ये मत समझना कि फैमिली का हर एक बंदा आपको अपना सीक्रेट बताएगा। देखिए इंसान के अंदर खुद का मतलब प्राइवेट नाम का कोई चीज़ होता है, और अगर लगता है कि आप हर एक किसी के ज़िंदगी से आप सब कुछ प्राइवेट जानना चाहते हो तो भाई इससे आपकी दूरियां ही बढ़ेगी। अगर आप किसी से अगर बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो भाई उसकी मतलब पास मत जाओ या नज़दीक मत जाओ, क्योंकि जैसे एक ना एक फूल को दूर से देखने पर कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन अगर आप उसे तोड़ते हो और उसे अगर घर ले आते हो और सोचते हो इसे सजा कर रखूँगा तो ये और ज़्यादा बेटर लगेगा, तो भाई कहीं ना कहीं आप उसकी फूल की जो अहमियत है वो ख़त्म कर देते हो, यानी कि उसकी जो सुंदरता है वो ख़त्म कर देते हो। ऐसा ही लाइफ में होता है। अगर आप सच में हीरोज़ को पसंद करते हो तो भाई उसके पास मत जाना। मैं भी ऐसा मानता हूँ, जिन लोगों को मैं आइडल मानता हूँ कभी भी मैं भाई उनकी मुलाकात या फिर कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। जितना ज़्यादा दूरी, मतलब जो चीज़ हमें उनसे चाहिए वही चीज़ सीखना चाहिए। क्योंकि देखो कोई इंसान अगर कुछ यूनिक होगा तो उसमें भी कोई फेलियर या फिर कुछ ना कुछ तो खराबी होगी। जैसे कि आज मैं आपको ये सब ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने ये सब चीज़ ऑब्ज़र्व किया है कि बाकी दुनिया चारों तरफ डिस्ट्रैक्टेड है, बाकी दुनिया अलग सोच रखती है, तभी तो जाकर मैं ये चीज़ आपको बता पा रहा हूँ। नहीं तो नॉर्मल स्टूडेंट की तरह मैं भी आपको कोई कॉमेडी वीडियो में देखने को मिलता, या फिर कोई जोक्स में हंस रहा होता, या फिर मतलब कहीं रास्ते पर अनजान लड़का मिल रहा था, चना बेच रहा होता, ऐसा ही हो सकता था। बट मैं ये सब आपको क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो सब चीज़ ऑब्ज़र्व किया है, और जो चीज़ ऑब्ज़र्व किया है वही भाई मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई फालतू का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। इसलिए भाई जिन लोगों को भी आप आइडल मानते हो ना, उतना पूरा डिटेल्स में मत जाओ। हाँ अच्छे हैं, जैसे कि मान लो यार आचार्य पसंद अच्छे हैं भाई, सच्चे हैं, अच्छे ज्ञान देते हैं, अच्छे रास्ते पर गाइड करते हैं। बट ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि हर एक फील्ड में वो अच्छे हो। अब अच्छे होंगे भी, वो भी मायने नहीं रखता है। बट मेरे को उनसे क्या फ़र्क, वो क्या पहनते हैं या क्या खाते हैं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अच्छा ज्ञान देते हैं, यही मेरे लिए ज़रूरी है और यही चीज़ मुझे सीखना चाहिए। और लाइफ में ऐसा ही तुम भी अगर करते हो तो भाई मैं गारंटी दे के बोल सकता हूँ कि आने वाले टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी चॉइस तुम्हारी है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।